श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम एकादशी व्रत निर्णय पर और दुर्गा हवन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप वीडियो को पसंद अवश्य करें। इससे नए नए वीडियो बनाने की उत्कंठा उत्पन्न होती है। इस पर उंगली लगाएंगे तो पसंद हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। फिर भी आपको नहीं जमे तो नापसंद कर दें, इसको डिसलाइक कहते हैं। आप अपने मित्र को भी ये वीडियो भेजना चाहें तो यहाँ पर एक तीर का निशान होता है, उस पर उंगली लगाएंगे तो एक आयताकार डबल आयत वाला एक डिब्बा खुलेगा, उस पर उंगली लगा देंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर आप जहाँ किसी को भी भेजना चाहें उनको भेज सकते हैं। यहाँ लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होता है तो उस पर उंगली लगाएंगे तो एक घंटी का निशान खुलेगा। आल वाली के ऊपर उंगली लगाएंगे तो जैसे ही मैं इधर से वीडियो अपलोड करूँगा आपको तत्काल सूचना मिल जाएगी। देखिए, अभी पंचांग के ऊपर एकादशी व्रत पर कई जो है प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। पहले हम एकादशी निर्णय पर चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे हम दुर्गा हवन पर भी। तो देखिए, वर्तमान जो एकादशी आने वाली है अभी शीघ्र ही, जो एकादशी का व्रत है वो शनिवार को है, मतलब कल है। पर वो कैसे है, क्यों है और रविवार को क्यों है, उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आप इन चीज़ों को गहराई से समझना चाहते हैं तो गहराई से समझने के लिए शीघ्र ही मेरे द्वारा एक पंचांग निर्माण की कक्षा चलाई जानी है सितंबर से। उसका एक ग्रुप तो बना लिया गया है और उसके अहरगन साधन का प्रारंभिक वीडियो भी मेरे लिए बना दिया गया है। तो आप यदि व्यवस्थित सीखना चाहते हैं तो मेरे पंचांग निर्माण की ऑनलाइन कक्षा में जुड़ें, ताकि आपको पंचांग से संबंधित कोई भी समस्या आती, शंका आती है तो पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा। चाहे 1 महीने में पूरी हो, 1.5 महीने में हो, 2 महीने में हो, 2.5 महीने में हो, 3 महीने में हो, परंतु उसका जो एक व्यवस्थित गणित है क्रमबद्ध रूप से, उसको समझाया जाएगा। और उसको समझाने से आप कई चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे। देखिए, ये जो व्रत पर्वों में भिन्नता का जो मेन कारण है वो कारण है पंचांग की गणितों में भेद। अब देखिए, भारत के 60%, 70% और मैं कहता हूँ 80% पंचांग दृश्य गणित से बनने लगे हैं, परंतु अभी भी 10-20% जो पंचांग है वो स्थूल गणित से बन रहे हैं। हम कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में एकाध पंचांग स्थूल गणित से है। ऐसे ही राजस्थान में 1-2 पंचांग स्थूल गणित से है। मध्य प्रदेश में 5-1 पंचांग स्थूल गणित से है। वाराणसी में स्थूल गणित से है। ऐसे ही दक्षिण भारत में 1-2 पंचांग स्थूल गणित से हैं। तो उनसे निकलने वाले व्रत पर्व और इनसे निकलने वाले व्रत पर्व में भेद अवश्य आएगा, क्योंकि 5-5, 10-10 घटियों का अंतर आ जाता है तो व्रत पर्वों में अंतर आएगा। तो येन पक्षेण दृश्यते दृग्गणितज्ञजम तेन पक्षेण कुर्यात् इत्यादि निर्णयम। जिस पक्ष से या जिस मत से प्रत्यक्ष गणित दिखता हो, अर्थात सूर्य चंद्र प्रत्यक्ष दिखते हों, एकाकार होते हों, उससे निर्मित तिथि के आधार पर ही व्रत पर्व का निर्णय करना चाहिए। परंतु देखिए, कुछ ये कहते हैं कि अब जैसे मैं बताऊं आपको कि अगर ग्रह लाघव से ग्रहण निकालेंगे या सूर्य सिद्धांत से ग्रहण निकालेंगे या मकरंद से निकालेंगे या ब्रह्म सिद्धांत से ग्रहण निकालेंगे
तो उनके ग्रहण में और प्रत्यक्ष ग्रहण में बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। तब लोग ये पूछेंगे कि आदरणीय पंडित जी, आपके पंचांग में जो ग्रहण दिया है वो उस समय नहीं होते हुए बाद में या पहले हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो उनने क्या निकाली युक्ति कि देखने के लिए दृश्य सही है और बाकी काम के लिए हमारा गणित सही है। तो भाई ऐसा क्यों? आपके जिस मत से आप गणित करते हैं, ग्रह लाघव से करते हैं, तो ग्रह लाघव में सूर्य चंद्र के ग्रहण का गणित का विधि दी है और गणित साधन किया गया है। अगर आप सूर्य सिद्धांत को मानते हैं तो सूर्य सिद्धांत में भी सूर्य चंद्र ग्रहण का गणित दिया है। तो आप उन गणित को क्यों नहीं मानते हैं? यदि आपका वो वाला गणित गलत है या स्थूल है, गलत नहीं कह सकते, स्थूल है, तो फिर ये वाला गणित आपका शुद्ध कैसे हो गया? भाई अगर ग्रह लाघव का गणित आपकी पुस्तकों में गलत दिया है तो फिर आपका सूर्य चंद्र स्पष्ट उससे ही ग्रहण निकल रहा है, सूर्य चंद्र स्पष्ट से, तो उससे उत्पन्न होने वाली तिथियां कैसे शुद्ध होगी? पर ऐसा प्रश्न करने वाला कोई नहीं है। एक विद्वान ने सूर्य सिद्धांत में बीज संस्कार करे हैं, दूसरे विद्वान ने लिखा है कि उनने बीज संस्कार करके एक सूर्य सिद्धांत नया बनाया है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या पुराना सूर्य सिद्धांत गलत था या स्थूल था, इससे आपने बीज संस्कार दिए? दूसरा प्रश्न, यदि वो स्थूल था या गलत था, इससे आपने इसमें बीज संस्कार दिए, तो फिर दृश्य गणित को मानने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा मैं आपको ब्लॉक करता हूं, और उनने मेरे को ब्लॉक कर दिया। भाई शास्त्रार्थ करने में लठ पकड़ना, जूते चप्पल पकड़ना, ये विद्वानों को शोभा नहीं देता है। भाई आप अगर शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो मंच पर बैठकर शास्त्रार्थ कीजिए, अपने शरीर की ताकत मत दिखाइए। आकाश मंडल में भ्रमण करने वाले ग्रह, नक्षत्र आदि पिंड, वो किसी की बात नहीं रखते हैं, जो सत्य होता है वही बताते हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान है, मैं कह दूं वैसा करे, तो वो नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये जो स्थूल पंचांग वाले हैं, ये अलग अलग प्रकार के तर्क निकालते रहते हैं कि साहब उसमें तो ऐसा है, वो तो विदेशियों की जूठन खा रहे हैं। भाई आप मोबाइल भी तो विदेश में बना हुआ उपयोग में ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो विदेश में बनी हुई है अपने यहाँ उपयोग में ले रहे हैं, वो सब उपयोग में लेना बंद करें। रेलगाड़ी भी अंग्रेज चला के गए, उनकी जूठन क्यों खा रहे हो? आप अपने बैलगाड़ी में चलो। जब सूर्य सिद्धांत को मानना चाहते हो तो बैलगाड़ी में चलना सीखो, तब कहेंगे कि नहीं यार वास्तव में ये विद्वान तो बहुत जोरदार है। पर ऐसा नहीं करते हैं। देखने के लिए वो सही है और उपयोग के लिए ये सही है। अब ये कहाँ की बात हुई? अब लीजिए देखिए, जो अभी कल एकादशी का व्रत है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें एक प्रश्न और आया कि जोधपुर के और हमारे उज्जैन के, इंदौर के तो 11 मिनट का अंतर है। 11 मिनट का अंतर नहीं है। ये देखिए, सूर्य उदय नीमच, ये सूर्य उदय आपका उज्जैन का सूर्य उदय 5:48 है और जोधपुर का सूर्योदय 5:53 है। तो 48 और 5:53, 5 मिनट का कुल अंतर है। और इंदौर उज्जैन के लगभग आधे मिनट का अंतर मान लो अभी की स्थिति में।
तो 5.5 मिनट का अंतर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। देखिए यहाँ देखें दूसरे दिन तो 7 और 6 13 3 मिनट का, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 7 और 5 12, मतलब 5 मिनट का अंतर है। और नीमच और उज्जैन के 47 48 47 48 47 49, 2 मिनट 1 मिनट का अंतर कुल है। ये 48 है, ये 49 है, 1 मिनट का अंतर है उज्जैन और नीमच के बीच में। तो सोच लो कि उज्जैन और इंदौर में कितना अंतर होगा। तो अब वो कहते हैं नहीं साहब, जोधपुर और हमारे तो 11 मिनट का अंतर है, हमारे जोधपुर का पंचांग कैसे चलेगा? अरे भाई साहब, पहले अंतर कब कितना है उसको तो समझिए, उसके बाद चर्चा कीजिए। अब देखिए, दृश्य गणित से जोधपुर के आधार पर बना हुआ पंचांग, नीमच का श्री भादो माता पंचांग का गणित, उज्जैन के ग्रह लाघव का गणित और उज्जैन के ही दृश्य पंचांग का गणित। देखिए, अष्टमी गुरुवार 12:22 पर और 12:20 पर ये नीमच में समाप्त होगी, ये जोधपुर में समाप्त होगी। ठीक है। नौमी शुक्रवार यहाँ 11:10 11:08, लगभग 2 मिनट का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सूर्योदय के बाद है, ये भी सूर्योदय के बाद है। और 10वीं शनिवार 9:15 पर और ये 9:14 पर समाप्त होगी, कोई दिक्कत नहीं, 10वीं उदय व्यापिनी है। परंतु एकादशी आपकी यहाँ 6:42 पर समाप्त होगी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 6:42 पर है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ भी दृश्य गणित से देखें तो 12:22 12:23 उज्जैन का दृश्य पंचांग, 11:10 11:10, 9:15 9:17, 6:42 6:44 और 27:39 27:36 और 27:38। इसका अर्थ है कि सूर्योदय 5:52 पर होगा, उससे पहले ही द्वादशी समाप्त हो जाएगी, अर्थात रविवार की रात्रि में 3:38 पर, इसलिए र लिखा है मैंने। ये नीमच का श्री भादो माता पंचांग है, यहाँ भी हमारी रात्रि में ही द्वादशी समाप्त हो जाएगी, रविवार की रात्रि में 3:38 पर। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये स्पष्ट हो चुका होगा कि 10वीं सूर्योदय के बाद है, एकादशी भी सूर्योदय के बाद है, और द्वादशी जो है वो रात को 3:38, रविवार की रात को 3:38 पर समाप्त होगी, अर्थात सोमवार को सुबह 3:38 पर। तो ये द्वादशी जो है सोमवार के सूर्योदय का स्पर्श नहीं करेगी, इसलिए दृश्य पद्धति से द्वादशी तिथि क्षय होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेते हैं हम उज्जैन का ग्रह लागवी पंचांग। तो अष्टमी गुरुवार जो है वो 6:58 तक है, सूर्योदय के बाद तक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नवमी देखें हम तो वो 28:33 पर ही समाप्त हो जाती है, 5 और सूर्योदय 5:47 है, मतलब नवमी तिथि जो है स्थूल गणित से क्षय होगी। नवमी तिथि स्थूल गणित से क्षय होगी ग्रह लाघव से। वो गुरुवार की रात्रि में 4:33 पर ही समाप्त हो जाएगी, और शुक्रवार को वहां पर 10वीं तिथि रहेगी, शनिवार को एकादशी रहेगी और रविवार को द्वादशी तिथि रहेगी। एक बार और समझा देता हूं, नवमी और अष्टमी दोनों गुरुवार को हो जाएगी, ये दोनों तिथि एक साथ हो गई। ठीक है, नवमी क्षय हो गई तो गुरुवार को हो गई, तो शुक्रवार को 10वीं रहेगी, शनिवार को एकादशी रहेगी और रविवार को द्वादशी रहेगी। अब देखिए यहां पर चूंकि ये रात को 28:08 मतलब 4:08 तक है शुक्रवार को, तो शनिवार को एकादशी रात को 2:15 तक है। तो शनिवार को एकादशी का व्रत दोनों ही पक्षों का होगा ग्रह लाघव से। ग्रह लाघव
से सभी का, मतलब स्मार्त वैष्णव सभी का व्रत कब होगा? शनिवार एकादशी को। एकादशी शनिवार, ये जो एकादशी होगी वो शनिवार को होगी ग्रह लाघव से। ग्रह लाघव से, या फिर मैं एक बार और लिख के बता दूं कि अष्टमी और नवमी दोनों गुरुवार को हो गई, दशमी शनिवार को हो गई, और एकादशी ये दशमी शुक्रवार को और 11 शनिवार को होगी। अब देखिए, अष्टमी आपकी है 6/58 तक, 6/58 तक हो गई, और ये 28-33 तक हो गई। ये दोनों तो यहाँ हो गए अष्टमी नवमी एक साथ, और दशमी शुक्रवार जो है वो 28/8 तक है, ये 28/8 लिख दिया मैंने, और एकादशी 26-15 तक है। ये ग्रह लाघव की स्थिति बनती है, तो ये मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। ये ग्रह लाघव से सभी का एकादशी व्रत होगा कब? शनिवार को, चाहे स्मार्त हो चाहे वैष्णव हो। ये ग्रह लाघव कह रहा है, और ये नियम सभी तरफ लगेगा। इससे आप कह दोगे यार ये तो जोधपुर का पंचांग नहीं है, तो इंदौर का पंचांग नहीं है, तो उज्जैन का पंचांग नहीं है, तो नीमच का पंचांग है। कोई नहीं, ग्रह लाघव से आपका स्पष्ट है कि रात को 2:15 पर एकादशी समाप्त हो रही है। ये जरूर है कि आपका 4/8 पर दशमी जो तिथि समाप्त हो रही है, तो वो अगर 56 घटी से अधिक जहां होगी वहां वैष्णव का व्रत द्वादशी को हो जाएगा। ये तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी, परंतु दृश्य पद्धति का जो पंचांग है उसमें क्षय हो रही है द्वादशी तिथि। अब देखिए, शास्त्र ये कहता है कि जब द्वादशी तिथि का क्षय हो जावे तब वहां पर स्मार्त वाले एकादशी का व्रत दशमी को करेंगे। इससे दशमी शनिवार को स्मार्त का व्रत होगा। ये स्मार्त व्रत होगा दशमी शनिवार को। स्मार्त का व्रत ये दृश्य गणित से स्मार्त का व्रत दशमी शनिवार को और वैष्णव व्रत रविवार को। वैष्णव का जो एकादशी का व्रत होगा वो रविवार को हो जाएगा। रविवार को एकादशी और द्वादशी दोनों एक साथ रहेगी। यहां अब मैंने चूंकि ग्रह लाघव को यहां उतार दिया, तो मैं यहां पर रविवार कर देता हूं, क्योंकि द्वादशी का क्षय होगा तो वो ऐसी स्थिति में द्वादशी रविवार को ही रहेगी। और जब द्वादशी का क्षय होता है तो स्मार्त लोग क्षय द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत नहीं करते हुए दशमी शनिवार को, मतलब दशमी को ही व्रत करेंगे। तो आप ये समझ चुके होंगे कि इसमें चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे जो हो, वहां पर दशमी शनिवार को स्मार्त का और 11 रविवार को वैष्णव का व्रत होगा। इसमें कोई मतभेद नहीं है। मतभेद तो हम इस ग्रह लाघव के पंचांग को देखकर उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि शास्त्रोक्त नहीं है। और दृश्य के लिए मुझे आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य चंद्रार को यत्र साक्षिणो, चंद्र और सूर्य जहां पर साक्षी हैं, वहां पर मेरे जैसे किसी व्यक्ति के, एक सामान्य व्यक्ति की गवाही देने से या कह देने से कुछ भी नहीं होना है। तो हम इस एकादशी निर्णय को यहीं पर समाप्त करते हैं। शायद आप समझ चुके होंगे कि हम दृश्य पद्धति को मानने वाले, चाहे इंदौर में रहें, उज्जैन में रहें, भोपाल में रहें, जोधपुर में रहें, उससे पंचांग का क्या फर्क आ रहा है? आप पंचांग को दोष दे रहे हो कि भाई पंचांग वो बना है या वो बना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है।
क्योंकि दृश्य पद्धति से इंदौर, उज्जैन, जोधपुर वगैरह सभी में स्मार्त की एकादशी दशम शनिवार और वैष्णव की 11 रविवार को होगी, ये साफ हो जाता है। ये कौन सी एकादशी का निर्णय है? संमत 2078 वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी का निर्णय है, जो मैंने आपके समक्ष रखा। अब लीजिए अगली बात पर आते हैं। एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, जानकार हैं, उनने प्रश्न किया था कि दुर्गा हवन के संबंध में यजमान विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, तो मैं उस पर भी आपको जानकारी देता हूं कि देखिए, उनने ये कहा कि हम यजमान कहते हैं पूर्णाहुति में साड़ी की आहुति लगाओ, कोई कहता है वो कांच की चूड़ियों की आहुति लगाओ, ये सब गलत है। हमारे भी कोई पेंट शर्ट लाके न मुंह में डाले कि लो सब पेंट शर्ट खाओ। किसी महिला को भोजन करने बुलाया कि ब्राह्मणी को भोजन कराते हैं, उसको लाया और साड़ी देके ले जाके उसके मुंह में डाल दे, लो सब साड़ी खाओ। कांच की चूड़ियां ले जाके ना उनके मुंह में डाल दे, लो सब चूड़ियां खाओ, तो वो खाई नहीं जाती है, ये गलत बात है। आहुति या हवन उसी बात का होता है जो भक्ष्य वस्तु है, अभक्ष्य का हवन नहीं होता है। जड़ी बूटियां जितनी भी है वे भक्ष्य हैं, इसलिए जड़ी बूटियों का हवन होता है। अब आप कहेंगे साहब लकड़ी क्या भक्ष्य है? बात सही है, बिल्कुल। लकड़ी समिधा है और अग्निदेव को बुलाने के लिए लकड़ी आवश्यक होगी। हम लकड़ी की आहुति नहीं लगा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आम की लकड़ी स्वाहा, खेर की लकड़ी स्वाहा। अब आप कहेंगे नवग्रह समिधा की तो आहुति लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, परंतु नवग्रह की समिधा के साथ में घी की आहुति और शाकल्य की आहुति भी लगाते हैं। तो वे शाकल्य की आहुति लगाते हैं, वो आहुति तो वो ग्रहण करते हैं, और चूंकि वो उनका वृक्ष हैं, इससे उनको प्रिय हैं, इससे वो उसकी आहुति ग्रहण नहीं करते हुए उसकी सुगंध से तृप्त होते हैं। परंतु दुर्गा माता का हवन कर रहे हैं, चूड़ी की आहुति लगा रहे हैं, तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा या नहीं। चूड़ी की आहुति लगाने का अर्थ है कि उसकी चूड़ी नष्ट होना, और चूड़ी नष्ट होना तो पति का स्वास्थ्य खराब होगा या पति की आयु कम होती जाएगी। ऐसे ही साड़ी की आहुति लगाने से भी पति की हानि का योग बनता है। इसलिए जीवन में ये याद रखें, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, पैंट, शर्ट, धोती, कुर्ता, काजल, टिक्की। काजल तो औषधि के अंतर्गत आ जाता है, काजल की लगा देते हैं। टिक्की, फुंदी, चूड़ी, प्लास्टिक, मोती, इनकी आहुति कभी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि जो भक्ष्य वस्तु है अग्निदेव, हम जैसे ही स्वाहा कहते हैं तो अग्निदेव स्वा में मुंह खोलते हैं और हा किया और बंद कर देते हैं। इसलिए स्वा और हा के बीच में आहुति अंदर चली जानी चाहिए। वो स्वाहा और स्वधा दोनों अग्निदेव की पत्नियां हैं। वे सीधे आहुति ग्रहण नहीं करते हुए स्वाहा के माध्यम से और पितृकर्म में, पितरों के कार्य में स्वधा के हाथ से आहुति ग्रहण करते हैं। इसलिए उनकी पत्नी का नाम लेके आहुति लगाते ताकि वो मुंह खोले और उनकी पत्नी उनको वो आहुति दे, और वो अग्निदेव उस आहुति को ग्रहण करने के बाद में जिनको आहुति दी जा रही है उनको पहुंचाते हैं।
अब अगर आप कांच डालेंगे तो वो अग्नि देवता को भी कांच परेशान करेगा, और वो फिर जिनको पहुंचाएंगे उनके भी मुंह में जाएगा तो कांच परेशान करेगा। ऐसे चूड़ी, ऐसे टिक्की, फुंदी, साड़ी ये यज्ञ में नहीं लगाई जाती है। यदि लगाते हैं तो उस महिला के पति के लिए हानिकारक है। इसलिए कभी भी दुर्गा हवन में इस प्रकार की आहुतियाँ न लगावें। अब उनने, पंडित जी ने परेशान होकर मुझसे ये कहा कि देखिए गुरुजी, वो जो यजमान है वो कहते हैं कि नहीं पंडित जी आप कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर ऐसे यजमान को तो कह देना चाहिए कि हम कुछ नहीं जानते हैं, तो फिर आप जानते हो तो हमें क्यों बुला रहे हो, आप ही हवन कर लिया करो, और नहीं तो स्वस्ति वाचन बोलो आप, हम सुनते हैं, देखें कितने बड़े जानकार हो। हमारा फर्ज है यजमान को सही रास्ता बताना। यजमान कहे नहीं साहब मेरे को तो कुएं में गिरना है, तो साहब 2 पत्थर और अच्छे वजनदार बांध के गिरो ताकि आप वापस बाहर नहीं आ सको, क्योंकि कुएं में गिरना ही चाहते हो तो अच्छी प्रकार से गिरो। इसलिए हमारा फर्ज है हम यजमान को सही सलाह दें और भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कांच, साड़ी ये भक्ष्य वस्तु नहीं है, भोजन करने लायक नहीं है, इसलिए इनकी आहुति नहीं लगती है। हाँ, यदि आपको उस अध्याय के अंत में साड़ी लेना ही है तो साड़ी माता जी को अर्पण कर दें। उस समय हवन कुंड में न डालें, माता जी के वहाँ चढ़ा दें। माला भी अर्पण करना है तो माला भी माता जी को उस समय जाके चढ़ा दे। भेंट चढ़ाई जाती है, जलाई नहीं जाती है, आहुति नहीं दी जाती है। मेरे भी एक जगह दुर्गा हवन में काम पड़ा था, वो भी ऐसी मालाएं लेके आए। हम तो 2 पंडित थे, हमने स्पष्ट कह दिया ये मोती की माला जो कांच की है वो आहुति में नहीं लगेगी। हमारे पहले पंडित जी लगाया करते थे, तो पहले क्या करते थे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो जो अब कर रहे हैं हम शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। तो वे भी समझदार थे, एक ही बार में समझ गए कि वास्तव में कांच की वस्तु भक्ष्य नहीं है और खाने योग्य नहीं है, इसलिए इसकी आहुति नहीं लगाएंगे, और जहाँ जहाँ उनको लगानी होती है वो माता जी को अर्पण कर देते हैं। ये हमने उनको ये सलाह दी, अगर आपकी श्रद्धा है तो आहुति मत लगाओ, माता जी को अर्पण कर दो। तो इस प्रकार देखिए, ये दुर्गा हवन पर भी मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी। यदि फिर भी कोई शंका समाधान रह जावे तो मेरे से कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। मुझे उचित लगा तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।